हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैदर। आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं नई बस्ती ख्वाजा गरीब नवाज चौक पर और आज हम यहां पर आपको दिखाने वाले हैं कि इसी एक एरिया में दो लोगों को सपोर्ट करने वाले यहां पर आज मिले। कुछ लोग हैं जो बाले मामा को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग हैं जो नीलेश सांबरे को सपोर्ट करते हैं। उनका सवाल ये है कि अगर नीलेश सांबरे जीत कर आएंगे तो क्या गारंटी है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि अगर बाले मामा जीत कर आते हैं तो क्या गारंटी है कि वो काम करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके। देवनारायण पाल। देवनारायण पाल। हाँ। देवनारायण पाल भाई, आप कहाँ रहते हो? यहीं नई बस्ती? नई बस्ती में ही रहता हूँ। आने वाला जो इलेक्शन है उसके बारे में जानते हो आप? हाँ। एमपी का इलेक्शन होने वाला। हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 ना। हाँ। तो चरण में होता है ना। बराबर। अभी ये बताइए कि इस बार भिवंडी शहर में आप किसको एमपी की कुर्सी पर देखना चाहते हो? अब यहाँ कपिल मोरेश्वर पाटिल है, उनके ही दिशा निर्देश में काम अच्छा हो रहा है। यहाँ पे आमदार तेरईस कासम शेख, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा, तो कपिल मोरेश्वर पाटिल ही रहे तो ठीक है। कोई देखना चाहते हैं, क्यों, क्या वजह है? क्योंकि उनके कार्यकाल में जो भी काम हुआ है सब सही हुआ है। कौन सा? अब जैसा जो भी यहाँ पे रोड का था, पानी का था, बिजली। रोड पानी, रोड का तो चलो ठीक है, उन्होंने आरसीसी रोड करवाया और बहुत सारी जगहों पर काम हो रहा है आरसीसी रोड। तो क्या लगता है 10 सालों में सिर्फ आरसीसी रोड ही बनना चाहिए और कुछ नहीं? नहीं, अब कोई एक स्टेप उठाए फिर उसके बाद धीरे धीरे ही आगे काम। एक स्टेप के लिए 10 साल लेंगे? नहीं, अब परिवर्तन तो चाहता है हर कोई। हाँ। लेकिन कोई ऐसा दमदार आए तो उनकी जगह पे दूसरा आए। क्या लगता है अभी दमदार में कौन है फिर? अभी तो एक तो आपने कपिल पाटिल का नाम लिया, दूसरा है बालिया मामा, तीसरा है नीलेश सांबरे। कौन होना चाहिए तीनों में से? अभी उनकी यहाँ पे पूरी लिस्ट नहीं जारी हुई है ताकि सबको समझे। हो गई है जारी लिस्ट? मेरे ख्याल से कपिल पाटिल ही सही है। सही है, मतलब कुछ भी हो जाए कपिल पाटिल ही सही। नहीं, जैसे आपकी अब जो भी रहता तो काम सही करा देते हैं। चलिए 2-4 काम सही बताइए आप, रोड को छोड़कर। रोड को छोड़ के जैसे अब पानी की बहुत पहले किल्लत थी। पानी की समस्या तो नगर सेवक भी दूर कर लेते हैं, एमएलए भी दूर कर लेते हैं। एमपी का काम उससे भी ऊपर होता है। अब उससे ऊपर की तो नहीं जानकारी, बाकी जैसे यहाँ पे अब सुविधा है, तब सब लोग जैसे पहले सब नशाखोरी में बहुत थे, तो अब धीरे धीरे सब सही काम पे लगे हैं। चाहे जो किसी कल कारखाने में कहीं भी काम करते, तब ये सब लोग बराबर अच्छे अच्छे काम पे। ये नशाखोरी है, जो पानी है, ये जो रोड है, ये सब कपिल पाटिल जी के जरिए हो रहा है। नहीं, अब वहाँ जो भी हो भाई, जो काम कराए। अब जैसे हम लोग रईस कासम शेख को जानते ही अच्छा। वो तो एमएलए है, ये एमएलए की बात ही नहीं हो रही है, वो एमएलए है, ये एमपी की बात हो रही है। जो देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये उसका इलेक्शन है। भाई 10 साल तो हमने कपिल पाटिल को दिए, कुछ हासिल हुआ नहीं, तो इस बार हम बालिया मामा को चाहते हैं। यहाँ पर बोल रहे थे, बोले 10 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सोच है ना भाई, वो उनकी सोच है, उनके मुंह को हम नहीं रोक सकते, ये हमारी सोच है। इस बार हम बालिया मामा को लाएंगे। ब्रिज हमारे पास है लेकिन वो बंद है। बड़ी गाड़ी का जैसे ट्रैफिक एरिया ब्रिज बना देंगे उबैद भाई की, डायरेक्ट बड़ी गाड़ियां ऊपर जाए, यहाँ बड़ी गाड़ी नीचे से जा रही है, छोटी गाड़ी ऊपर से जा रही है। वो रिक्शा हमारे रिक्शे से जाएंगे और बड़ी गाड़ी की भिवंडी के पार चले जाओ। इतने बड़े बड़े हादसे हुए भिवंडी में बस वक्ती तौर पे। उबैद भाई आए, तारिक भाई आए, सब आ करके लेके भाई हाँ मिट्टी हो गई, बस 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रास्ता जाम हो गया, बस खत्म। उसके बाद सुबह सवेरा हो गया, सब अपने काम में लग गए। तो उसके आगे बात होनी चाहिए ना। बस वो एक गाड़ी खाली हमारे भिवंडी में जो खासदार आता है, कोई भी नया, एक चीज हमको देखने मिलती है, गाड़ियों का कलेक्शन। नहीं, गाड़ियों का कलेक्शन, उनके पीछे एक लाइन लगी रहती है। जो जवान है भिवंडी के, भाई हटो 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 हटो, तो हमको भी समझ में आता कोई बड़ा आदमी आ रहा है, तो वो कलेक्शन। रास्ते चौड़े रहेंगे तो कैसा समझ में आएगा? शौक है, आप करिए ना, तो काम करके दो ना भैया। हमको तुमको कुछ चाहिए ही नहीं, हमको आज भी नहीं चाहिए, हमको बालिया मामा से भी नहीं चाहिए। हमने 10 साल उनको दिए, 5 साल इनको देंगे, फिर देखेंगे कि बालिया मामा को हाँ क्या होता है। नीलेश सांबरे भी तो इसी लाइन में है, तो उनको जानते हैं आप? जो पब्लिक की है वो बालिया मामा ज्यादा चॉइस। चलिए, डेवलपमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं कि डेवलपमेंट में भिवंडी शहर में क्या होना चाहिए जो दूसरे शहरों में मगर यहाँ नहीं है? कुछ वक्ती अभी 2-4 साल में अपनी भिवंडी कुछ हद तक ठीक है। ऐसे नहीं कि हम भिवंडी में तो बहुत बुरी है कि एक पैर गटर में है, दूसरा पैर रोड पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, भिवंडी आप वक्ती तौर के लिए आप ठीक है। 5 साल तो बहुत बुरी थी। हमारा कल्याण रोड ऐसा था जैसे पानी में नाव चलती थी, ऐसे 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 गाड़ी चलती थी। शाम में एक टैंकर निकलता था, वो धूल ना उड़े पानी मारने के लिए। अब वो बंद हो गया है, रोड पक्की हो गई है, कुछ हद तक ठीक है। हमारी नई बस्ती देखो बहुत साफ सुथरी है, आज भी हम लोग कचरा नहीं है। अगर आदमी नया चुनते हो उसको हक से बोल सकते हो ना कि भाई हमने तेरे को चुना है।
तो करके दे। नया चुनने की बात ही नहीं है। लोग तो बोलते हैं कि हम जब उनके पास जाते हैं बोले मैंने तो पैसे दिए तो फिर क्या क्यों काम करूंगा। नया आदमी चुनने की बात ही नहीं होती वहाँ भाई वहाँ बात पैसे की हो जाती है। बात पैसे की है, वो इंसान समझना चाहिए ना कि मैं लूँ नहीं लूँ, 500 में तुम बिक जाओगे, क्या मतलब है। वो तो बोलेगा ना, मैं उबैद की चाय पीऊँगा तो उबैद डंके चोड़ पे बोलेगा ना ये भैया तूने चाय पिया है। जब मैं नहीं पिया तो क्या बोलेगा। ऐसे सब काम करना चाहिए भाई, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, वक्ती तौर पे तब ठीक हो जाएगा, 5 साल ये साल चुन के देखते हैं उनको क्या होगा। अभी जैसे इलेक्शन आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे लास्ट एमपी थे कपिल पाटिल जी, वो 10 साल में यहाँ 10 मिनट भी नहीं आए होंगे अभी तक का। यहाँ पर अगर किसी का काम हुआ है तो जिजाऊ संस्था का काम हुआ है। नीलेश सांबरे सर का हर बार यहाँ पर कैंप लगता है, मोतियाबिंद का कैंप लगता है, और जैसे दूसरे अलग अलग कैंप लगा है। कई सिलाई क्लास चल रही है नीलेश सांबरे साहब की, और यहाँ पर कई लोगों को फ्री में चश्मा बांटा गया है, और ऑपरेशन के लिए भी हम खुद लेके गए। तो यहाँ पर इस बार एक ही आदमी चलेगा, नीलेश सांबरे। अगर नई बस्ती को और पूरे भिवंडी को बदलना है तो नीलेश सांबरे को लाना है इस बार। क्या लगता है आपको कि नीलेश सांबरे को एमपी की चेयर पर देखने के लिए ये जो काम आपने बताया ये काफ़ी है? ये काफ़ी नहीं है। अगर कुछ बदलाव लाना है, जैसे हमने 10 साल में कुछ बदलाव देखे नहीं, तो ये आदमी बिना पद के, बिना कुछ राजकारण के अगर अपने बिजनेस में से 90% लगा सकता है, तो वहाँ पर बैठने के बाद कितना लगाएगा? फिर तो फंड ही फंड आएगा इधर। लेकिन लोगों का एक सवाल है यहाँ पर कि नीलेश सांबरे किसी पार्टी से नहीं बल्कि आज़ाद कैंडिडेट है, तो लोगों को ये डाउट है कहीं वो आज़ाद चुनकर जब आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बीजेपी का समर्थन कर दे। अरे हमको पता है वो बीजेपी का समर्थन कर ही नहीं सकते। अगर वो जीतने के बाद है ना, वो डायरेक्ट कांग्रेस में जाएंगे। चाहिए तो हम लिख के देंगे कि हमारे साहब कहाँ जाने वाले, हम बता देंगे वो कि नीलेश उनके कार्यकर्ता बता रहे हैं। बता सकते हैं, ये जनता बता सकती है कि वो कोई चोर आदमी नहीं है, वो लीगल आदमी है, ना खाएगा ना खाने देगा, ऐसा आदमी है नीलेश सांबरे। आप क्या बोलते हो? हमारे भाई से बात कर ले। नहीं आप लोग आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हो? ठीक है भाई, हर किसी को बात करने का हक है, हर किसी को बोलने का, ठीक है। वो भी हमारा छोटा भाई है, बोल सकता है, कर सकता है। ठहराना हम नहीं ठहरा सकते। जब हम गलत है तो तुमको गलत नहीं बोल सकते तुम, ठीक है। सब अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है। नीलेश सामने है, कोई कपिल पाटिल है, कोई बालिया मामा, ठीक है। ये जमहूरियत है, हर किसी को खड़े रहने का हक है, हर किसी को वोट लेने का हक है, हर किसी को वोट मांगने का हक है। बोलिए। बता दो मुझे, एक आमदार बता दो, आप एक खासदार बता दो। आप दिन भर घूमते हो ना, कौन से आमदार की, कौन से एमपी की यूपीएससी और सीबीएसई की स्कूल है, या किसी की पुलिस एकेडमी चल रही है? कौन सा बंदा ऐसा है जो जिसके घर में कुछ है नहीं, वो उसको उठा के डॉक्टर बना दे रहा है, वो उसको उठा के पुलिस बना दे रहा है? एक आमदार एक खासदार बता दो। हर आमदार हर खासदार सिर्फ जीतने के बाद एक ही काम करता है, ये वेयर हाउस पकड़ो, वो बिजनेस पकड़ो, टोरेंट से हफ्ता लो, ये लो। नीलेश सांबरे साहब का एक गलत काम बता दो आप। ये तो जब लोग उनके बारे में रिसर्च करना चालू करेंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी तो बिना पार्टी के अगर वो यूपीएससी सीबीएसई का स्कूल चला सकता है, तो जीतने के बाद तो अभी भी उन्होंने बोला है कि जीतने के बाद या हारने के बाद हम हर एरिया में क्लिनिक बनाएंगे, एरिया मोहल्ला क्लिनिक। जीतने के बाद या हारने के बाद दोनों। अगर नहीं भी आते तो काम करेगा ही बंदा, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब के लिए काम कर रहा है। वो हारने के बाद भी काम करेंगे, जीतने के बाद। लेकिन कल की जो आवाम थी वो देख के तो हम सोच लिए कि हमारे नीलेश सांबरे सर जीत जाएंगे। देखते हैं इस बार कि ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि कौन जीत कर आएगा और कौन नहीं जीत कर आएगा। एक एक करके बताओ अभी आपकी नज़र में कौन है? क्या गारंटी है कि मतलब नीलेश सांबरे साहब जीतने के बाद बीजेपी में नहीं जाएंगे? गारंटी ही गारंटी है। कल हमने खुद सुना, हम देखे नहीं। पूछ रहे हैं गारंटी क्या है? गारंटी किसकी है? अभी बताओ, 10 साल पहले इन्होंने किसको वोट डाला? हमने तो कांग्रेस को वोट डाला था भाई। कांग्रेस भिवंडी में अपनी सीट नहीं बचा पाई। पहला मामा कभी यहाँ तो कभी राजस्थान, कभी दिल्ली तो कभी यूपी। क्या गारंटी है वो जीतने के बाद बस्ती में आएगा? अरे ऐसा इसकी क्या गारंटी है कि नीलेश सांबरे यहाँ पर आएंगे? साल से मैं देखते आ रहा हूँ बंदे को, और बहुत करीब से देखा हो कि वो कभी ये नहीं बोला कि ये कार्यकर्ता पैसे वाला है तो मैं इसके घर पे जाऊंगा। वो सबसे पहले जो गरीब कार्यकर्ता है ना, उसके घर पे जाता है। सबसे पहले वो गरीबों को ऊपर लाने का सोचता है, या अमीरों को नहीं लाने का। भिवंडी शहर में नीलेश सांबरे के कुछ काम बताइए आप जो उन्होंने किए हो भिवंडी शहर के लिए। भिवंडी शहर के लिए आपको अगर काम देखना है तो थोड़े दूर पे जाके देखिए। यहाँ पर जितनी लेडीज है ना जो इधर उधर घूम रही थी, वो कितनी लेडीजों को जो खुद का अभी कर रहे हो, वहाँ पर कपड़े का हमने करवा के दिया है। किसी को मतलब अभी जैसे ब्यूटी पार्लर क्लासेस में मतलब सीखने जाते थे, अभी वो खुद की क्लासेस चला रहे ऊपर, यानी घर में 1-2 पैसा आ रहा है। सिलाई क्लास की मशीन जो अभी करते थे वो खुद अभी घर में कर रहे हैं।
तो ऐसे बहुत से काम है जो नीलेश सांबरे सर ने किया है। और ऐसा नहीं है कि मतलब दिखावे का ही काम करो, कुछ काम अंदर से भी होते हैं, तो किसी को छुपे बंद मुट्ठी से भी कुछ काम होते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? ये सब नहीं बोल पाए। नीलेश सांबरे। नीलेश सांबरे। नीलेश सांबरे। सांबरे क्या है? अच्छा नीलेश सांबरे भाई एकदम खुल के बोल रहा हूँ। सांबरे।